आज के हमारे स्कूल एक ऐसे स्थान है जहां बच्चों को बंद करके शिक्षकों द्वारा कुछ सिखाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे शिक्षकों द्वारा जो प्रिंसिपल से हर हमेश डरते रहते हैं और वह प्रिंसिपल ट्रस्टी बोर्ड से डरता रहता है और ये ट्रस्टी बोर्ड बच्चों के माँ बाप से, उनके माता पिता से, उनके पेरेंट्स से, गार्डियन से डरते रहते हैं और बच्चों के माता पिता स्वयं अपने बच्चों से डरते रहते हैं और ये बच्चे हैं जो किसी से नहीं डरते। अगर आपके घर में कोई स्कूल गोइंग चाइल्ड है, ऐसा बच्चा है जिसकी अभी पढ़ाई चालू है, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, ये आपके बहुत काम आएगा। स्वतंत्र के 3 आयाम हैं: स्वतंत्र स्वास्थ्य, स्वतंत्र शिक्षा और स्वतंत्र शासन। आज के इस वीडियो से हम दूसरे आयाम की शुरुआत कर रहे हैं, स्वतंत्र शिक्षा, जिसमें हम 3 विषयों की चर्चा करेंगे। आज की हमारी शिक्षा का स्वरूप क्या है, आज की हमारी शिक्षा की पद्धति की शुरुआत कहाँ से हुई और शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहला, आज की हमारी शिक्षा का स्वरूप क्या है, इस बात को समझने के लिए आपको एक उदाहरण पर्याप्त होगा। शुरुआत करते हैं एक कहानी से। एक जंगल में शेर सिंह राजा ने जंगल के प्राणियों को एजुकेट करने के लिए, शिक्षित करने के लिए एक स्कूल खोला और जंगल में रहने वाले सभी प्राणियों के लिए आवश्यक, उनके पेट भरने के लिए आवश्यक, उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक, ऐसे 3 विषयों का अभ्यासक्रम रखा गया, सिलेबस रखा गया: दौड़ना, तैरना और पेड़ पर चढ़ना। और तीनों विषयों में पास होना, उत्तीर्ण होना हर प्राणी के लिए कंपलसरी बनाया गया, फर्जियात बनाया गया। तो कहानी को मैं थोड़ा संक्षिप्त में ही कह देता हूँ। पूरे वर्ष भर सभी प्राणियों को अच्छे से अच्छे शिक्षकों से तीनों विषयों की शिक्षा दी गई। वर्ष के अंत में सभी प्राणियों की परीक्षा लेकर सबको उत्तीर्ण भी किया जाना था, प्रमाण पत्र भी दिया जाना था। तो वर्ष के अंत में सभी प्राणियों की परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा का दिन आया। पहली परीक्षा थी दौड़ने की। खरगोश सस्सा राजा का नंबर आया। उसने दौड़ने की परीक्षा तो A ग्रेड में पास कर ली। दूसरा विषय था पेड़ पर चढ़ना। उसकी परीक्षा में खरगोश सस्सा बहुत मुश्किल से एक छोटे से पौधे पर चढ़ पाया। और तीसरी परीक्षा जो थी तैरने की, उसकी तो बात ही छोड़ दो, उसमें तो वह अपनी जान ही बहुत मुश्किल से बचा पाया। अब देखते हैं दूसरे प्राणी हाथी के विषय में। भारी भरकम हाथी को दौड़ने में बहुत मुश्किल आई। तैरने में उसने जैसे तैसे काम चला लिया, लेकिन जब पेड़ पर चढ़ने की बात आई तो उस पेपर को उसने ब्लैंक ही छोड़ दिया। हाथी की कार्यकुशलता जिस विषय में थी, भारी भरकम वजन उठाना, वह विषय तो सिलेबस में, अभ्यासक्रम में था ही नहीं, तो उसकी परीक्षा देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। ये 2 प्राणियों के मैंने आपको उदाहरण दिए। बाकी मेढक, मछली, हिरण, बंदर, जितने प्राणी आप जोड़े इस कहानी में जोड़ सकते हैं। और अंत में आप एक और भी काम कर सकते हैं, आपके बच्चे की आज की शिक्षा की तुलना भी इस कहानी के साथ कर सकते हैं। आज के हमारे स्कूल एक ऐसे स्थान है जहां बच्चों को बंद करके शिक्षकों द्वारा कुछ सिखाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे शिक्षकों द्वारा जो प्रिंसिपल से हर हमेश डरते रहते हैं और वह प्रिंसिपल ट्रस्टी बोर्ड से डरता रहता है और ये ट्रस्टी बोर्ड बच्चों के माँ बाप से, उनके माता पिता से, उनके पेरेंट्स से, गार्डियन से डरते रहते हैं और बच्चों के माता पिता स्वयं अपने बच्चों से डरते रहते हैं और ये बच्चे हैं जो किसी से नहीं डरते और ऐसे बच्चों को सिखाने का प्रयास दिन रात किया जा रहा है। तो आज की इस शिक्षा व्यवस्था के कारण आपके बच्चे की शिक्षा में जो भी समस्याएं आती है, उसी समस्या का आज हम इस वीडियो में आपको हल बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। लेकिन हाँ, किसी भी समस्या का हल ढूंढने के लिए उस समस्या को जड़ से जानना और उस समस्या की जड़ में जाना, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम कैसे शुरू हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो उसे कंपनी चलाने के लिए ऑफिस में, गोडाउन्स में, हर जगह बस स्टाफ की जरूरत होती थी।
जैसे किसी भी कंपनी के किसी भी कार्यालय में जरूरत होती है। टाइपिस्ट, क्लर्क, प्यून, मैनेजर, सब तरह की। और ये सब निचले स्तर के सब कर्मचारी इंग्लैंड से लाने में कंपनी के लिए ये काम बहुत झंझट वाला, मुश्किल और महंगा भी था। इसलिए कंपनी ने निचले स्तर पर काम करने के लिए स्थानिक लोगों को नौकरी देना शुरू किया। उसके 3 कारण थे। पहला, इंग्लैंड से आने वाले अंग्रेज स्थानिक लोगों की, व्यापारियों की भाषा नहीं समझ पाते थे। दूसरा, स्थानिक लोग अपनी भाषा तो जानते ही थे, इसके अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा पर बहुत जल्दी पकड़ बना लेते थे। और तीसरा, स्थानिक लोगों को नौकरी देने से कंपनी की विश्वसनीयता और लोकप्रियता स्थानिक लोगों में बहुत बढ़ती थी। इन्हीं प्रमुख 3 कारणों के चलते कंपनी ने स्थानिक लोगों को नौकरी में भर्ती करना शुरू किया। अब कहानी शुरू होती है एजुकेशन की। इसके लिए कंपनी ने अपने ही स्कूल खोले, स्कूल में एजुकेशन देना शुरू किया, जिसमें जितना आवश्यक हो अंग्रेजी सिखा देते थे, कंपनी के काम के लिए जरूरी इतना गणित सिखा देते थे और कहने के लिए थोड़ा विज्ञान भी सिखा देते थे। और एक बात समझ लेते हैं, मान लीजिए कि आप कोई छोटे मोटे व्यापारी, दुकानदार या कारोबारी हैं। आपको अपने धंधे में किसी एक व्यक्ति की जरूरत है। आप उसे नौकरी पर रखने के लिए इंटरव्यू पर बुलाते हैं। आप 5 मिनट उससे बातचीत करते हैं। उसमें आप यह जान लेते हैं कि उसका वाणी, व्यवहार, वर्तन कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, और आप यह तय करके या तो उसे नौकरी पर रखते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन यही काम जब कोई कंपनी करती है तो इस प्रकार नहीं करती। जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक 9000 किलोमीटर दूर इंग्लैंड में बैठे हुए थे और उन्हें अपने मैनेजर पर ऐसा कोई भरोसा नहीं था कि वह व्यक्ति योग्य व्यक्ति को ही नौकरी पर रखेगा। कोई भी कंपनी अपने कर्मचारी को हमेशा शक की नजर से ही देखती है। इसलिए इसी कंपनी ने भी ऐसा एक सिस्टम बनाया, अपना स्कूल खोला और व्यक्ति को अपने सिस्टम के लिए काम करने योग्य बनाने के लिए कुछ पढ़ाना शुरू किया। और एक निश्चित समय मर्यादा के बाद व्यक्ति में कंपनी की नौकरी के लिए योग्यता आई या नहीं, उसके जांचने के लिए परीक्षा लेना शुरू किया। परीक्षा लेने के बाद प्रमाण पत्र भी देना शुरू किया, जिस प्रमाण पत्र को व्यक्ति कंपनी के किसी भी ऑफिस में दिखाकर नौकरी मांग सकता था और पा सकता था। इस प्रकार भारत में अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति की शुरुआत हुई, जिसे बाद में मैकॉले ने प्रमाणित किया। अभी आपको यह प्रश्न होगा कि ऐसी शिक्षा लेने के लिए भारत के लोग क्यों तैयार हुए, यह देखेंगे अगले वीडियो में। तो जब तक अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप भी इस प्रश्न पर विचार करिए और आपके विचार कमेंट में लिख दीजिए। और तब तक आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा की शुभकामना करते हुए सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। धन्यवाद।